जय हिंद प्यारे बच्चों। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएस देहरादून, स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। क्या आप देश में हरियाणा देश में सबसे पहले जो खेल स्कूल है, जो स्पोर्ट्स स्कूल है, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो फिलहाल तो आप मैथ सीखने के लिए एकदम ठीक प्लेटफॉर्म पे हैं। पहले बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपको सिलेक्शन के लिए मेरे लिए सारी रेसिपी की वो सारी प्रोवाइड करेंगे। ये सारे जो विषय है इनका जो ले सकते हो इन सब के बारे में जानना है। जब नंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो आपने बहुत अच्छा सुना होगा कि नंबर बहुत सारे टाइप हम जो नंबर हमारी एग्जाम की रिगार्डिंग टोटल 10 टाइप्स के नंबर होते हैं उन सब की हम बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बिना किसी जांच के हम नेचुरल नंबर की बात करें। नेचुरल नंबर सब बहुत अच्छे से जानते हो कि नेचर का मतलब होता है प्रकृति और नेचुरल का मतलब मतलब होता है प्रकृति और नंबर का मतलब याद रखने का तरीका। नेचर हमें कुछ तो देता ही है। अगर हम लेने की सोचे नेचर से हम लेकिन वैसे फ्री फॉर्मेट में हमें कम से कम क्या मिल रहा है, एक तो मिल ही रही है, मतलब कम से कम एक चीज तो मिल ही रही है। तो बेटा जी, जो नेचुरल नंबर है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? वन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सिलसिला आगे जारी रहता है 100 तक, हाँ, 1000 तक, 10,000। ये सिलसिला नेचुरल नंबर का इफेक्ट अनंत तक जारी रहता है। याद रखने का तरीका, नेचर प्रकृति कुछ तो देती है, तो क्या कम से कम एक चीज एयर तो हमें देती है, बिल्कुल देती है। तो नेचुरल नंबर प्रकृति हमें कुछ ना कुछ हमेशा देती है। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी? वन से नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है और ये कहाँ तक नेचुरल नंबर अनंत तक है। आप स्विच ऑफ कीजिए। अब ये चीजें आपसे बाई ऑप्शन में पूछी जा सकती हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। उसके बाद सेकंड बात करना चाहेंगे होल नंबर। होल नंबर को जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर को जो हिंदी माध्यम पूर्ण संख्याएं। ये तो बोर्ड है, लेकिन फिर भी आप जैसे मैंने आपकी एक दी थी, मैंने बोला इसका होल आप ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा आपने किया, ये होल देखो कैसा बन गया, जीरो जैसा बोल रहे हैं। भाई जब भी हम कहीं होल करते हैं ऐसे होल, तो होल कैसा होता है? जीरो जैसा होल होता है। तो बेटा याद रखिएगा, होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से होती है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहता है? होल नंबर का, होल नंबर का ये सिलसिला अंत तक जारी रहता है। होल नंबर कहाँ से शुरुआत होते हैं? जीरो से होल नंबर की शुरुआत होती है। याद रखने का तरीका हमारा क्या रखेगा? हम किसी भी दीवार में होल निकालते हैं तो होल कैसा करता है? बात बेटा जीरो जैसा होल निकलता है। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी? जीरो से शुरुआत होगी। बोलो समझ आया? ओके, ऑलराइट। आगे वाला जो है इंटीजर। इंटीजर का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। बेटा इंटीजर्स, अब देखो जीरो भी इंटीजर है, जो संख्या हम लिख सकते
क्या हम लिख सकते हैं वो सारी की सारी क्या होती है इंटीजर, जिनको हम पढ़ते हैं सारी की सारी इंटीजर, मतलब 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, तो ये कहाँ तक चलेगी जी, ये अनंत तक चलेगी, क्या माइनस में भी -1 -2 -3 चलेगी अनंत तक, मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक हम संख्याओं जो अनंत से शुरू होती है और ऐसे ही हो सकते हैं। इंटीजर का मतलब ये होता है जिसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है, जिसमें जीरो भी आता है, उसको आप क्या बोलते हो, इंटीजर बोलते हैं। अगर समझ आए तो शॉर्ट अभी 1-2 दिन में आपके लिए कुछ फीचर हो रहा है और तो 2 महीने की रिस्ट्रिक्शन। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर। हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो रेशनल नंबर को बोलते हैं, तो ऐसे संख्याओं को एक स्पीड के बच्चे को रेशनल ना, हमारे जो फोर्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं जिस नंबर के बारे में उसको हम बोलते हैं रेशनल ना, और ये फिफ्थ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। बेटा पहले मैं आपको इरेशनल के बारे में बताऊं, आपने सुना होगा कि पाई होता है, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग एक जो पाई है वो क्या है, पाई इरेशनल नंबर। अब मैं आपसे बात करूं रूट 2, आप बोलोगे इरेशनल, आपको बोलूं रूट 3 आप बोलोगे इरेशनल नंबर, आपको बोलूं रूट 5 तो आप क्या बोलोगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर जिनको हम रूट से बाहर कंप्लीटली नहीं निकाल सकते, मतलब जैसे 4 है ये रूट में है, तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ये रूट में ये रूट से बाहर निकलेगा तो रूट 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो जब हमने रूट को बाहर निकाला उससे तो कंप्लीटली संख्या मिली 2, लेकिन अगर हम रूट 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हमें कंप्लीटली एक कोई कंप्लीटली तो संख्या नहीं, जो रूट 2 की वैल्यू है वो मिली, तो हम लोग इरेशनल नंबर या एप्लीकेशन उनको कहते हैं जो रूट से बाहर जब भी हम उन्हें निकालते हैं तो कंप्लीटली नहीं निकलती है। तो मतलब इन संख्याओं का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल, स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। एक एक्स्ट्रा है जो आपके एग्जाम में पाई कौन सा नंबर है, तब आप बोलोगे पाई इज ए इरेशनल नंबर। बेटा एक चीज बताओ, आपको बता ही होगा, नहीं बता तो बस पाई के साथ जब भी हम क्वेश्चन में कहीं पाई की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 22/7, लेकिन 22/7 22/7 22/7 आप रेशनल नंबर नहीं, आप और अच्छे से याद रखें कि जिन संख्याओं को हम बी के रूप में, तो मेनली जो डेफिनेशन है या आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिन संख्याओं को हम बी ऊपर है तो ये अंश को बता, क्यों नीचे है तो ये किसको बता है, इस तरीके के बच्चों को अंश को डिनोमिनेटर जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाता है वो आपकी क्या होती है, रेशनल संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। समझ आया ना, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे जिन संख्याओं
p बट्टे q के रूप में, p बट्टे q के रूप में लिखा जाता है, वो परिमेय संख्या, वो परिमेय जिन संख्याओं को p बट्टे q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्याएं हैं। एग्जाम्पल 22/7, 1/2, 5/7, तब जिनको भी आप फ्रैक्शन के रूप में लिखते हो वो आपकी परिमेय संख्या। अब आपने मेरे को ये बोला 1 बिल्कुल 0.5 √4, √4 क्यों परिमेय? हर जगह इसको √4 को जब हम लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे रूट से निकाला जैसे हम यहाँ पे रूट या √9 है, ये सारे के सारे इसको इंडिकेट करते हैं, ये सारे के सारे परिमेय को इंडिकेट। मैंने जो लिखा है वो लिख दिया। आगे वाला लाइन लिख, जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकल जाए, जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकल जाए वो संख्याएं परिमेय संख्याएं। अब देखो स्क्वायर रूट निकल जाएगा √4 है। अब लिखना है आपको समझाने के लिए था मैंने √4 है, इसको आप क्या लिखोगे बेटा 2 + 2 रूट से बाहर निकला, इसको कितना है √9 है, इसको आप रूट में लिखोगे 3 + 3, रूट से जब आपने बाहर निकाले तो लड्डू ये कितना हो गया, ये आपका है 3। ये दो एग्जांपल आप लिख। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं इरेशनल ना, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल। पहला पॉइंट लगा कि क्वेश्चन वे संख्याएं जिनको हाई लेवल में पढ़ेंगे कि आपकी जो एज है वो कंप्लीट करता भी नहीं सकता, वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं या कोष्ठक में लिखोगे इरेशनल कहते हैं। दूसरा पॉइंट लगा के लिखोगे पाई, पाई को पाई एक अपरिमेय संख्या है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है पाई एक अपरिमेय जबकि जबकि 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या। आगे वाला पॉइंट देखो, अपरिमेय संख्याओं का स्क्वायर रूट, अपरिमेय संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। और उसके एग्जांपल में लिख लो, ये जो आप लिखे ना पूरा, इसके एग्जांपल लिख लो बेटा √3, √2, √3, √5, √6।
चीजें ऐसे ही चलती हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो गजब का, ठीक है। इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या, वे संख्याएं, देखो वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती है, सम संख्याएं, अर्थात अर्थात जिनका जिनका लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब समझते हो बेटा, अंतिम, लास्ट डिजिट का मतलब समझते हो, चौबीस, अंतिम संख्या क्या है, 36, अंतिम संख्या क्या है, 499, अंतिम संख्या क्या है, मतलब इस साइड लिखते हैं तो राइट, जो पहले को हम बोलते हैं अंतिम, इसमें लिखो जिनका लास्ट डिजिट मतलब अंतिम 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, होता है सम संख्याएं, सम सम जिनका अंतिम डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है सम संख्या। लिख लिया आपने, मैंने आपको इसकी दो डेफिनेशन बताई। सम संख्याएं वो संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित, मतलब जब भी हम उस संख्या में दो से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड मतलब हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो वे संख्याएं जो दो से तुरंत हम जिन संख्याओं का अंतिम 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, समझ आया, ले सकते हो, लेना चाहते हो, कोर्स बनवा रहा हूँ, गजब की चीज है ये डायरेक्टली आपके जाने सबसे छोटी सम संख्या आपको ऑप्शन में दे देगा 0, 2, 4, 6, 8, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। अगर आपको 0 ऑप्शन में दे दिया तो गुना है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी, ओके, कोड नंबर, विषम, विषम पहले इसकी परिभाषा है, कोड नंबर यानी विषम, कोड नंबर यानी विषम संख्या, और इसमें लिखना है कोई भी संख्या दो से पूरी तरह, कोई भी संख्या दो से पूरी तरह विभाजित नहीं, कोई भी संख्या दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, विषम संख्या, अर्थात
जिनका लास्ट डिजिट आधार, जिनका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 होता है विषम संख्या। आगे बढ़, आगे है आपके पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर संख्या क्या? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कोष्टक में लिखोगे प्राइम नंबर कोष्टक में लिखोगे ऐसे नंबर जिनमें, ऐसे नंबर जिनमें एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे 5 है, एग्जाम्पल 5 को या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो या 5 को 5 से डिवाइड, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर। दूसरे बेटा 7 है, 7 को या तो आप 7 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हो। भाई हर नंबर है वो 1 से डिवाइड होता ही है। तो जो नंबर खुद के अलावा, एक से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इसकी शॉर्ट एंड स्वीट में बस ये भी होती है कि जो नंबर खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते उनको आप क्या प्राइम नंबर बोलते हो। जो नंबर खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते उनको आप बोलते हो प्राइम नंबर। अब हम आगे बात करेंगे कि प्राइम नंबर एक से लेकर 100 तक, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने थे? 20। 25 संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। कहां से कहां तक? 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर 25। कौन कौन से? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या? सबसे छोटा प्राइम नंबर 55 से 11 13 17 19, उसके बाद में 20, फिर 29 31 43 47 53 59 61 67 71 73 89 83 89 और 96। ये 25 नंबर अपने आप को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन से सारे लोग समझते हो प्राइम नंबर वे नंबर जो खुद से भी डिवाइड होते हैं। तो ये 25 नंबर ऐसे जिनको संसार की कोई शक्ति डिवाइड नहीं करती खुद के अलावा। खुद से डिवाइड एक का और दूसरा दो का आपको ध्यान रखना है। इन 25 नंबर से आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं। आगे एक बहुत अच्छी लाइन है, वो भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। एक ना ही भाज्य, एक ना ही भाज्य संख्या है
और एक अभाज्य संख्या है। ये भी लिखनी है आपको। एक ना ही भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। अब और आगे जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भाज्य और अभाज्य को चलो समझ गए। अब अपन बात करते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की बात करते हैं। अब बेटा ये जो कंपोजिट नंबर है ना, ये क्या, इसकी परिभाषा लिखो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वे नंबर, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो जो एक और खुद के, एक और खुद के अलावा भी बहुत सारे, बहुत सारे में एक नंबर ही हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो एक और खुद के अलावा भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होते हैं। अब कोई बहुत सारे नंबर का एक नंबर से डिवाइड हो सकता है, दो नंबर से डिवाइड हो सकता है, तीन नंबर से डिवाइड हो सकता है, चार नंबर से डिवाइड हो सकता है, पांच नंबर से डिवाइड हो सकता है। मतलब कितनी भी संख्याओं से वो डिवाइड हो सकता है। तो समझ में आया? इसके नाम से भी आप समझ सकते हो। जी, तो भाज्य मतलब इसमें बहुत सारी संख्याओं का भाज्य है, वो बोलते हैं भाज्य। इसमें बहुत सारी संख्याओं का भाज्य है, इसको हम बोलते हैं भाज्य। और इंग्लिश मीडियम में भाज्य को हम बोलते हैं कंपोजिट। टाइम बढ़ रहे थे भाज्य, इसमें भाग नहीं जा रहा। तो आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर है भाज्य। को प्राइम दो या परिभाषा सुनिए, दो या दो से अधिक के बीच यदि अधिकतम विनिष्ट कॉमन, विनिष्ट का मतलब क्या है? हिंदी माध्यम के बच्चे वो बोलते हैं विनिष्ट, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो बोलते हैं common। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम विनिष्ट अर्थात कॉमन एक हो तो वे संख्या किस तरह से लाते हैं। एग्जांपल, दो संख्या है, तीन और चार, इनके बीच में सिर्फ एक नंबर कॉमन है। जैसे जैसे आप तीन को क्या लिख सकते हो, एक, दो को आप क्या लिख सकते हो, दो का दो, चार का एक, कॉमन क्या है, घर भी एक, घर भी एक। तो ये एग्जांपल है, मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक होंगे। दो संख्या के दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम वैरियंस कॉमन एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य यानी कि को प्राइम कहलाती है। मुझे उम्मीद है आपको कोई स्क्रीनशॉट लो। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को आप यानी एक गुणन के रूप में इस बिल्कुल इस कोई भी भाज्य को हम जैसे किसी को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये स्टेटमेंट भी आपने कंपोजिट तो आप प्राइम नंबर एक गुणन के रूप में लिख सकते
ऐसे है तो इसको हम देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं अगर एक लाइन और ऐसे नंबर जिनका एक होता है वे नंबर दो प्राइम होते हैं एचसीएफ का मतलब ही कॉमन एचसीएफ का मतलब ही कॉमन थोड़ी देर तक हमने पढ़ा कि को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें दो या दो से संख्याओं के बीच में एक कॉमन आता है ठीक है एक बार फिर से पढ़ने जिनका ऐसे वन वे नंबर को होते हैं आप फिर जोड़ दीजिए बेटा क्वेश्चन आगे ये तो बड़ा बेस्ट एडिशन लेने का मन तो ले लेना नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नेचर हमें कम से कम क्या देता है एक तो देता ही है तो नेचुरल नंबर कहां से शुरुआत होती है आपने कहा नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है एक कोई आप ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप बोलोगे एक और आगे बढ़ते हैं इसके बाद में होल नंबर को आपने याद दीवार में ठोकते हैं तो जीरो से start होता है। तो होल नंबर की शुरुआत कहां से जीरो से कोई आपसे ये भी पूछ सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है सबसे छोटा होल नंबर इंटीजर पूर्णांक तो आपने कहा नेगेटिव भी आ गए पॉजिटिव भी आ गए तो फिर पूर्णांक की जब बात होती है पूर्णांक का मतलब जो संख्या हम लिखते हैं तो हम तो नेगेटिव भी लिखते हैं हम पॉजिटिव भी लिखते हैं और हम क्या लिखते हैं जीरो कल जो रोमन पढ़ा था उसमें जीरो को बदलाव रेशनल और इरेशनल p बटा q के रूप में लिख सकते हैं रेशनल p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते रेशनल में रूट से बाहर निकाल संख्या जिससे रूट फोर लेकिन यहाँ रूट से बाहर नहीं निकाल सकते एक स्टेटमेंट हो y को पाई की वैल्यू है लेकिन पाई अपने आप में किसको इरेशनल और पाई के साथ किसको रिप्रेजेंट रेशनल रिप्रेजेंट हम संख्या वे संख्याएं होती हैं या इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड या फिर हम इनको ऐसे भी आप देखते हैं पता लगता है तो हम संख्या को जो लास्ट है जो इकाई का अंक है जिसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे वंस बोलते हैं तो क्या होना चाहिए 0 2 4 6 और 8 है तो वो क्या होता है सम संख्या है तो और आगे बात करें विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2 आपकी एग्जाम सबसे छोटी सम संख्या 2 विषम संख्या ओड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड विषम संख्या या जिनका अंतिम डिजिट 1 3 5 7 और 9 होता है ये देखते हैं आप कैसे पता चले बनते डिजिट याद रखने पड़ेंगे सम वाले अंतिम डिजिट आप याद रख सकते हो इवन वाले 2 0 2 4 6 इनको छोड़ दो बाकी सब इसमें कोड में 2 4 तो 0 इनको छोड़ दो बाकी सारे कोड में 1 3 5 7 समझ हो रहा है प्राइम नंबर से नाम से लग रहा है मतलब इसमें बाहर नहीं जा सकता तो आपका पेपर फाइल है तो इंग्लिश में ट्रिक क्या लगे तो मतलब जिसमें भाग नहीं जाता
ये हमारी पेपर है वे संख्या जिनमें एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या का नहीं जाता है। उसके बाद संख्याओं की संख्या एक से लेकर 100 तक आपके एग्जाम में पूछा भी गया है तो पूछा जा एक से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो प्राइम नंबर कितने होते हैं 25 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 दूसरी चीजें चलती है लास्ट का 97 एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य आपको स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है एक ना ही कंपोजिट है एक ना ही one is another composite node एक ना ही भाज्य कंपोजिट का भाज्य संख्या इसको कैसे याद रखें जिनमें एक भाज्य मतलब भाज्य भाज्य मतलब भाग 10 तो ये संख्या जिनमें एक और खुद के अलावा किसी का भी भाग किसी का भी भाग अब वो संख्या एक हो सकती है दो भी हो सकती है तीन के भी नंबर का भाग है वो क्या भाज्य कंपोजिट और आगे बात करते हैं को प्राइम नंबर को आप बोलते हैं इस ये बेटा दो या दो से अधिक उनमें एक ही संख्या कॉमन हो सकती है वो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर की गुणनफल के रूप में कंपोजिट नंबर को जो भाज्य संख्या उनको आप भाज्य के गुणनफल के रूप में जैसे होली अब अपन यहाँ शुरू करते हैं आपको इंग्लिश में which of the following number is a composite which of the following number is a composite ये जो संख्याएं दी हुई है ना इनमें से कंपोजिट नंबर कौन सा है तो ये सारी चीजें आप कंपोजिट नंबर कौन सा कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्याओं से आपका जिनमें एक और खुद के किसी का भाग 30 में जाता नहीं जाता 29 में जाता बिल्कुल नहीं जाता 69 में जाता नहीं का 69 को हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 to just 3 मिल जाता है तो ये आपका क्या है कंपोजिट नंबर 47 क्या है 47 आपका ये दोनों भी आपके क्या है कंपोजिट नंबर वे नंबर कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें एक और खुद के सिवा किसी का भाग कंपोजिट नंबर है इस फुल डेली पेड बेच की स्टूडेंट है उनको गलती करनी है आप लोगों ने वैसे वैसे दिए ना आपके डाउट एक ही एक्स्ट्रा के अगर आप fully फिर उसमें जो एक्स्ट्रा टीचर है मैं तो रीजनिंग क्लास है वो कोई आगे ले जाएगा तो अपन दो ढाई महीने की बच्चे तो इंडिया में मैं तो है सारी चीज का मैं कोशिश आगे देखो the smallest prime number is सबसे छोटा प्राइम नंबर ये चीज मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है सबसे छोटी आपने उनका लिखा भी था सबसे छोटी संख्या दो होती है सबसे छोटा प्राइम नंबर दो होता है तो आपने स्टेटमेंट में ये भी लिखा था
एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, एक ना तो भाज्य है ना ही भाज्य। जीरो क्या बताता है, होल बताता है, तीन तो दूर हो गया, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है। जो एक से लेके 100 तक आपने प्राइम नंबर लिखे थे, उसमें भी आपने सबसे पहले दो होते हैं। Which of the numbers is not a natural number? Which of the numbers is not a natural number? कौन सा है? तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं। क्यों? नेचुरल नंबर की शुरुआत करते हैं एक से, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, लेकिन जीरो अपने आप में क्या कर सकता है, होल नंबर को बताता है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होता है। इसको तो बेटा इसका which of these numbers is not a whole number? होल नंबर कौन सा नहीं है? जीरो होल नंबर होता है जी, एक भी होता है, नो भी होता है, लेकिन जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो होल नंबर नहीं होती है। नेगेटिव संख्याएं होल नंबर नहीं होती है। और आगे, what type of number is 25 upon 4? 25 upon 4 किस टाइप का नंबर है? 25 upon 4, तो हमने एक परिभाषा लिखाई थी, जिन नंबर्स को आप p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो वो परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय को आप बोलते हो रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिस है 25 बटा 4 का मतलब p बटे q, अंश बटे हर, या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर लिख लो। तो जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। हिंदी माध्यम के बच्चे रेशनल बोलते हैं इमेज। और आगे आपको जो टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाने थे, कहाँ से बनता है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई है। एक दो मिनट में अगर आप फिर देखना चाहो आप देख सकते हो नेचुरल नेचर देता है क्या, कुछ तो देता ही है, कम से कम ये तो देता ही है। तो एक चीज हमें कम से कम नेचर देता है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत एक से, होल हमने ठोका तो कैसा बन गया, जीरो जैसा होल हो गया। तो होल नंबर जीरो से शुरुआत होती है, बस उसके बाद में भाज्य विभाग करते हैं, विभाग नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये सारी चीजें मेहनत से की है। तो ये मेहनत 8 साल से कंटिन्यू चल रही है। सैनिक मिलिट्री के बैच को बहुत बाद में पढ़ाते हैं, ये चीजें बन जाती हैं, आपको बना के दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।